जी तो ये हो रही है तैयारी आज आफ्टर 14 डेज़ जो है वो मैंने कहा थोड़ा तैयार हुआ जाए, जा रहे हैं तो अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुनाइए आप लोगों के क्या हाल चाल हैं, कैसी गर्मी चल रही है। कराची में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है बारिश के बाद। और बस अभी हम निकले हैं बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे 14 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं और मेरे हस्बैंड का जो है वो 14 डेज़ कंप्लीट हो गया है और जो है रिज़ल्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आ गया है। सो नाउ वी आर कोविड फ्री और आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। उस मालिक का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ताला ने इस ऐसी बीमारी से हमें निकाला है। और दुआ करती हूँ उन लोगों के लिए भी जो बीमार हैं, जो इससे घिरे हुए हैं। और बस यही मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे, सबको अपने अमान में रखे। तो बस निकले थे तो मैंने कहा सबसे पहले जो है वो जो ज़रूरतमंद है उनको बिरयानी मैंने कहा कि दी जाए। तो हस्बैंड मेरे गए हैं लेने, देखते हैं इस टाइम मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि लेट हो गया है थोड़ा। हमने थोड़ा सा जल्दी निकलना था लेकिन जो है वो सुबह हमारी हो गई थी आज जल्दी, क्योंकि वो बुलाया था हमने घर पे डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो वो तो खैर टाइम पे आ गया था और उसने जो है वो आने के बाद से सब जल्दी जल्दी उसने कर लिया, वो चला भी गया। लेकिन उसके जाने के बाद तबीयत इतनी अजीब हो गई ना मेरी पूरे गले में, और ना बहुत अजीब सा, बहुत ही ज़्यादा तेज़ था वो, पता नहीं क्या था, धुआं था उसका बहुत ज़्यादा। मुझे खांसी भी स्टार्ट हो गई थी और मेरे सर में भी ना शदीद दर्द शुरू हो गया था। जबकि हस्बैंड कह रहे थे कि सामने चली जाओ, सामने मेरी जेठानी रहती हैं, लेकिन मैं उसी वक्त सो के उठी तो मेरा मूड नहीं था। मैंने कहा मैं नहीं जा रही। तो हस्बैंड जो है फिर वो जल्दी जल्दी से उन्होंने करवाया, लेकिन वो बस हम फ्री होके बैठे थे। मैंने कहा थोड़ा सा मेरे सर में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर बैठूं फिर नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। लेकिन वो इतनी देर में जो है वो बेल बजी, तो मैंने कहा पता नहीं कौन आ गया। तो सुबह सुबह हमारी सुबह सुबह वैसे 1:15 और 1:30 बज रहे थे, तो मेरी जेठानी थी तो वो आई थी देखने। और बस फिर वो आ गई तो आपको पता है फिर जाहिर सी बात है नाश्ता वगैरह लगाना, खाना वो खाकर आई थी। वो लोग सुबह 5 बजे फजर में उठने वाले हैं, हम फजर में सोने वाले हैं। तो वो अपना खाना वाने से फ़ारिग होकर आई थी। मैंने बहुत बोला लेकिन उन्होंने कहा नहीं खाना हम नहीं खाएंगे, हम खा कर ही निकले। बस अचानक हमारा प्लान बन गया तो मैंने कहा चलें आज आप सही दिन आई हैं, क्योंकि आज ही जो है हमारा डिसइंफेक्ट हुआ है घर पूरा। और तो कहने लगी कि कुछ नहीं होता। मैंने कहा कुछ नहीं होता, यही तो सब बोलते हैं कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, और आज देखें हम भुगत के बैठे ना तो हमें पता है। तो खैर जो है वो उसके बाद बहरहाल यही सब चलता रहा। फिर वो गई हैं, उसके बाद फिर मेरी क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि वो जो स्प्रे करके गए थे ना तो फ्लोर कुछ अजीब सा हो रहा था ना, चिप चिप। तो हस्बैंड कहने लगे कि ना पोछा वगैरह लगा दो। बस उसके बाद गई हैं उन्होंने सफाई वगैरह करके हमने, जबकि मेरी जो सामने जेठानी रहती हैं उन्होंने बर्तन धो दिए थे और जो थोड़े बचे एंड के वो मैंने धो दिए थे। उसके बाद सारी सफाई हुई है, फिर जल्दी जल्दी से मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, हम रेडी हुए। मुझे था कि ना बिरयानी आज बांट दी जाए, बस मुझे था कि जब हस्बैंड हमारे मेरे ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह तो बस निकलूँगी तो सबसे पहले जो है वो बिरयानी जो है वो बांटूँगी। तो बस वही निकली हूँ। और बस ये सदका खैरात वैसे भी इंसान को करते रहना चाहिए ताकि अल्लाह ताला बड़ी मुसीबत और बुरी बीमारियों से हमें बचाए। तो सभी करते होंगे, जाहिर सी बात है। और मैं भी जब वो बीमार थे तो मैं करती रही, लेकिन जब वो बिल्कुल 14 डेज़ के लिए फिर जब घर में ही बंद हो गए तो फिर तो उसके बाद से जो है ना फिर वो मैं डेली नहीं निकाल सकी सदका वगैरह। लेकिन ये है कि अब मैं जो हूँ वो बिरयानी मिल जाए अल्लाह करे तो वो हम बांटेंगे। उसके बाद फिर आज हम इतने दिनों के बाद अपनी अम्मी के घर जाऊँगी मैं। वैसे तो मैं अम्मी के घर ही थी, मेरे अम्मी के घर रुकने ही गई थी मैं 2-3 दिन के लिए। तो हस्बैंड वहीं बीमार हुए तो 10-12 दिन मेरे वहीं निकल गए। फिर जब उनका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो जाहिर सी बात है घर में अम्मी थी, मेरी सिस्टर थी, तो हम फिर वापस आ गए घर। जबकि अम्मी मना कर रही थी कुछ नहीं होता। एक कमरे में रहना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि मुझे सब चीज़ें करनी पड़ती थी हस्बैंड की। अब मैं भी कमरे में उनके साथ बंद हो जाऊँ
तो बड़ा मसला हो रहा था। तो मैंने कहा नहीं अम्मी, अम्मी मान नहीं दी थी। मैंने कहा नहीं अम्मी मैं घर ही चल जाऊँगी। आपको पता है माएँ कैसी होती हैं, उन्हें अपनी परवाह नहीं होती, बस अपनी औलादों की परवाह होती है। वो मेरे हस्बैंड के लिए भी ऐसे ही परेशान हो गई। तो मेरे हस्बैंड की अम्मी नहीं है, वो बहुत छोटे थे तो उनकी अम्मी की डेथ हो गई थी। तो उनको बड़ा सा अपनी अम्मी का वो रहता है। जाहिर सी बात है माँ ऐसी चीज़ है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनको कभी वो इतने, मेरे से शादी को 8 साल हो गए, कभी वो इतना बीमार, इतना लंबा कभी भी नहीं पड़े। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा बीमार पड़े। तो बस मैंने सोचा था आज आपकी अपने हस्बैंड से भी बात करवाऊँ, ज़रा उनका हाल सुनाऊँ उन्हीं की ज़बानी। वैसे वो बोलते कम हैं, थोड़े शाय हैं वो उतना, लेकिन मैंने उनको बहुत बोला है कि आप भी ज़रा आइए मेरे साथ, आप भी मेरी वीडियो में आप भी आइए, ज़रा थोड़ा सा आप भी बोलिए, बताइए ज़रा लोगों को। वो दरअसल फार्मा फील्ड में होते हैं ना मेरे हस्बैंड, तो जितनी भी एहतियात कर लें तो आपको पता है उसमें हॉस्पिटल्स में जाना, क्लिनिक्स में जाना, डॉक्टर से मिलना, तो जाहिर सी बात है आप लोग सोच सकते हैं वो कैसी जॉब है। लेकिन यहाँ मुझे बाहर निकल के ज़रा सा भी कुछ नहीं लग रहा कि इस कोरोना का कोई वजूद भी है इस दुनिया में। मतलब लोग इतना आराम से निकले हुए, हमने इतनी एहतियात करी थी स्टार्टिंग में। ये मैंने सोचा है कि आप लोगों के साथ मैं अपनी पूरी स्टोरी शुरू करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी स्टोरी। जी तो आ गए हैं हस्बैंड लेके ये बिरयानी। मैंने कहा आज आपकी बात कराऊँगी, थोड़ा हम यहाँ से निकल जाएं। बिरयानी की खुशबू से मुझे भूख लग गई है। गोलगप्पे मिलेंगे? मुझे गोलगप्पे खाने। नहीं घनश्याम वाले के नहीं, ये नसीब के। बहुत दिन हो गए, मैंने कहा आज गोलगप्पे खाए जाएं। बिरयानी की खुशबू कितनी अच्छी होती है ना, दिल चाहता है बस आप खा लें। लेकिन हम खाएंगे गोलगप्पे। मुझे तो गला ना ख़राब हो, मैंने नहीं खा लिया। आप तो नहीं खाइएगा भाई, आपको तो वैसे ही गला ख़राब हो जाता है। जी आ गए हैं हमारे गोलगप्पे। वैसे मुझे इतने पसंद नहीं है, लेकिन जो है ना वो कभी कभी बड़ा दिल चाहता है। गोलगप्पे बहुत मुश्किल से खत्म करे मैंने, बिल्कुल नहीं खाया जाता मुझसे ये पूरी गोलगप्पे प्लेट, हमेशा मेरे साथ खाते हैं, लेकिन आज उन्होंने नहीं खाया, वो वही कर रहे हैं और मैंने निकलते ही सबसे गोलगप्पे खाए। अब उसमें से डल चुका था, पार्सल हो नहीं सकता था, खा के जो है ना वो क्या हुआ। हाँ फिर निकालें, फिर निकलते हैं वहाँ पर, पहले देंगे। आप कब बात करेंगे ज़रा बताइए। कैसे दे रहे हो आप? 100 रुपये तो मिलने हर जगह। 2 किलो। रुक जा बोल दिया भाई। हाँ जल्दी से ट्राई करो के लिए। अब ओके 8 किलो में कैश करें होती है, क्या हो गया, चले ना चले। प्राइस कितने महंगे गार्लिक मायो वाले, 259 वाइट गार्लिक। बाहर खड़े हुए हम अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। इनकी डील्स बड़ी अच्छी आती हैं, तो हमने कहा चलो आज इनका बर्गर ट्राई करें। वैसे तो अम्मी के घर जाना है वैसे, और अम्मी के यहाँ जो है वो आलू के पराठे बन रहे हैं, लेकिन मैंने कहा चलो ये लेके चलते हैं आज। अम्मी लोगों ने भी कब से बाहर का नहीं खाया है, तो हम बर्गर ही ट्राई करेंगे। क्या बोला उसने? अरे पली भी होगी अपनी। पली हुई की क्या बताएगा, यहाँ तो आते ही ना वैसे भी।
ऑर्डर में थोड़ा टाइम है और गर्मी इतनी हो रही है कि ना ना कोई बैठने की जगह है, तो फिर हम गाड़ी में आकर बैठ गए। अब ऑर्डर हो जाएगा तो वो ले आएंगे। तो जब तक मैंने कहा चलें हस्बैंड से पूछते हैं उनका हाल अहवाल, हस्बैंड से पूछते हैं उनके हाल अहवाल। तो बताइए ज़रा अपना हाल अहवाल आप कैसा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? बस आज 26 दिन के बाद समझे कि आज बाहर निकले हैं, आराम से घूम रहे हैं। थोड़ी है अभी वीकनेस लग रहा है मुझे, लेकिन ये तो वीकनेस तो आहिस्ता आहिस्ता जाएगी। लेकिन जो मैंने दिन गुजारे हैं बंद कमरे में और एक जगह बैठ के टीवी मोबाइल यूज़ कर के मैं खुद बोर हो गया था। अब निकलेंगे कल से इंशाल्लाह, अल्लाह का नाम लेके बैक टू लाइफ, नॉर्मल लाइफ इंशाल्लाह। कल से जॉब स्टार्ट है। बाकी मैं अपना अहवाल हाल दिल का जो मैंने 26 दिन गुजारे हैं मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। एक वीडियो हम साथ बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, आप लोगों को भी बताएंगे हम यही कोविड से रिलेटेड कि किस चीज़ की आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए और एहतियात के साथ अल्लाह ना करे अगर हो जाए तो फिर आपको जल्द से जल्द रिकवर होने के लिए क्या क्या चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो हम दोनों इंशाल्लाह ताला मिल के एक और व्लॉग बनाएंगे आप लोगों के लिए। बस जो है वो ये छोटी सी एक बस जी हम आ गए हैं अम्मी के घर पर और बस मैंने कहा बहन से जल्दी जल्दी निकाल लो क्योंकि जो है ना वो ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि ना वो बिरयानी बांटने में ना काफ़ी टाइम लग गया। तो ये जो है वो ठंडे फ्राइज़ से ठंडे हो चुके थे और बर्गर भी, वो फिर मैंने घर आके उसको गर्म करके हस्बैंड को दिया था क्योंकि अच्छे खासे ठंडे लग रहे थे। और ये फ्राइड चिकन भी जो है ना वो मुझे बर्गर खाने का मूड नहीं था तो मैंने ये ले ली थी अपने लिए। तो ये मुझे बहुत पसंद है और बहुत टाइम भी हो गया था खाए हुए। तो ये भी ना थोड़ी सी ना नरम नरम सा हो गया था ना, और मुझे पसंद है बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी। लेकिन खैर अम्मी के घर आई और 14 दिन के बाद जो है वो अम्मी बहुत खुश हुई, अम्मी भी कि आज 14 डेज़ के बाद तुम आई हो। और बस ये अभी मैं और मेरी सिस्टर इसको एंजॉय कर रहे हैं। अभी मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ रहे हैं, बस हस्बैंड आ गए नमाज़ पढ़कर और वो भी इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने तो खैर गोलगप्पे वगैरह नहीं खाए और अम्मी भी बहुत खुश हुई हमें देखकर और बोलने भी लगी तुम लोग इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो। हस्बैंड का तो बहुत ज़्यादा ही बोल रही थी कि तुम बहुत वीक हो गया है। तो खैर बहुत मज़ा आया इतने दिनों के बाद अम्मी के घर गई। और बस मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या बोल रही थी अम्मी आप? मज़ेदार चाय ये बाजी ये